नमस्ते बच्चों, फिर से स्वागत है। रोहिणी के पापा जगदीश छत पर सौर पैनल लगा रहे थे। जिज्ञासु रोहिणी ने जाकर पूछा, पापा आप इसे क्यों लगा रहे हैं? पापा बोले, हमारा बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि हम लाइट, पानी गर्म करने और कई कामों के लिए बिजली का उपयोग करते हैं। ये सौर पैनल सूरज से ऊर्जा लेकर उसे बिजली में बदल देगा। इससे हमारा बिजली बिल कम होगा। सोलर पैनल हमें सिर्फ बिजली बनाने में ही नहीं, बल्कि ऊर्जा बचाने में भी मदद करता है। रोहिणी और उत्सुक हुई और स्कूल में अपनी शिक्षिका गिरिजा से पूछी, मैम, ऊर्जा का रूपांतरण और संरक्षण क्या होता है? गिरिजा ने रोहिणी को समझाया। चलो हम कक्षा 5वीं की पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में ऊर्जा रूपांतरण और संरक्षण के बारे में सीखें। चलिए पिछला पाठ दोहराते हैं। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय संसाधन जैसे सूरज और हवा कभी खत्म नहीं होते। अनवीकरणीय संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला और प्राकृतिक गैस बार बार उपयोग करने पर कम होते जाते हैं। ऊर्जा के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ईंधन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। अधिगम परिणाम। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, यानी एक रूप की ऊर्जा दूसरे रूप में कैसे बदलती है। ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा बचाने के तरीकों को समझ पाएंगे। मुख्य शब्दावली: जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, जल बांध, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा संरक्षण, विद्युत उपकरण, सौर ऊर्जा। आइए एक संकल्पना मानचित्र देखें। ऊर्जा का रूपांतरण। जब एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है तो उसे ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं। सूरज, पानी, हवा और भोजन जैसे स्रोतों से हमें प्राकृतिक रूप में ऊर्जा मिलती है। ये विभिन्न प्रकार की ऊर्जा अन्य रूपों में बदली जा सकती है ताकि इंसानी जीवन में उपयोगी बन सके। उदाहरण: ईंधन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, वाहनों को चलाने के लिए। लकड़ी, ऊष्मा ऊर्जा, खाना पकाने के लिए। प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है।
और भी उदाहरण नीचे तालिका में दिए गए हैं। जल बांध ऊर्जा रूपांतरण का सबसे अच्छा उदाहरण बांध है। बांध में जमा पानी में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब यह पानी नीचे गिरता है तो इसके स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ये तेज गति वाला पानी टरबाइन को घुमाता है, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। पानी से बनने वाली इस बिजली को जल विद्युत कहते हैं। पानी को पेनस्टॉक नाम की बड़ी पाइपों के जरिए टरबाइन तक भेजा जाता है, जिससे वे घूमती है और बिजली बनती है। जिन जगहों पर पानी से बिजली बनाई जाती है उन्हें जल विद्युत केंद्र कहते हैं। इसके बाद बिजली को पावर हाउस से ट्रांसफार्मरों के माध्यम से हमारे घरों और उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। बिजली भाप से भी उत्पन्न की जा सकती है। जब पानी को कोयले से गर्म किया जाता है तो वह भाप स्टीम में बदलता है। यह भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली बनाती है, जिसे ताप विद्युत थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। विद्युत उपकरण विद्युत ऊर्जा को उपयोग कई घरेलू उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हा, इस्त्री और पंखे में किया जाता है। विद्युत ऊर्जा इन उपकरणों के अंदर स्थित कुंडली कॉइल में प्रवाहित होती है, जिससे कुंडली गर्म हो जाती है। यह ऊष्मा ऊर्जा हीट एनर्जी खाना पकाने या कपड़े प्रेस करने जैसे कार्यों में काम आती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा अन्य रूपों में भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए पंखे में ये ब्लेड के घूमने से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। बल्ब में यह प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी बन जाती है, जिससे बल्ब जलता है। टीवी या स्पीकर में ये ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी में बदल जाती है। ऊर्जा का संरक्षण ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इस नियम को ऊर्जा संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जिसे जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया था। सूरज, हवा, पानी और ईंधन जैसे प्राकृतिक स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा का सावधानी पूर्वक और सीमित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें हर कार्य के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए हमें ऊर्जा स्रोतों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। हमें ऊर्जा स्रोतों को बचाना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए काम करना चाहिए। हमें कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसे अनवीकरणीय संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए और सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। ईंधन को कैसे बचाएं? छोटे रास्तों के लिए पैदल चले या साइकिल चलाएं। ये ईंधन बचाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन, बस, ट्रेन का उपयोग करें। बिजली बचाएं, दिन में धूप का उपयोग करें और जरूरत न हो तो पंखे, लाइट और उपकरण बंद कर दें। प्राकृतिक तरीके अपनाएं, घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएं ताकि एयर कंडीशनर की जरूरत कम पड़े।
संसाधनों की बर्बादी न करें, कोयला या लकड़ी जलाने से बचें, पानी बचाएं और पत्तों को जलाने के बजाय कंपोस्ट बनाएं। भोजन की बर्बादी न करें क्योंकि खाना हमें ऊर्जा देता है। इसलिए इसका सोच समझकर उपयोग करें। ऊर्जा जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। सभी जीवों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भोजन से मिलने वाली ऊर्जा और पर्यावरण से मिलने वाली ऊर्जा का सावधानी पूर्वक उपयोग करें तो हम अधिक काम कर सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के पास भी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। महत्वपूर्ण बिंदु। ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय सूरज, हवा, पानी, अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोल, डीजल, गैस। ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा को उपयोगी बनाता है, जैसे सौर ऊर्जा, बिजली, ईंधन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा को सावधानी पूर्वक उपयोग करना, बर्बादी से बचना और नवीकरणीय स्रोतों का चयन करना।